हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 11 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है रियल कलिनरी स्किल्स। पिछले चैप्टर में क्लीन एक भयानक केस का गवाह बन चुका था। पुलिस के सवालों, मौत के जिक्र और अनजानी तकातों ने उसके मन में गहरा डर भर दिया था। अब कहानी उसी डर के बाद की शाम से आगे बढ़ती है। क्लीन के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, क्या यहाँ सब लोग साथ ही मारते हैं? जिंदा रहना क्या सिर्फ किस्मत है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक वो काटते हुए दरवाजे की तरफ भागा। पुलिस नीचे जा रही थी, शायद अभी भी उनसे प्रोटेक्शन मांगी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हैंडल पर आया वो रुक गया। वो ऑफिसर इतनी बेदर्दी से मौत की बात कर रहा था, फिर भी उन्होंने क्लीन जैसे इंपॉर्टेंट विटनेस को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? ये केयरलेस लग रहा था या फिर जानबूझकर? क्लीन के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। क्या ये सिर्फ एक प्रोब था? क्या पुलिस उसे टेस्ट कर रही थी? शायद वो अभी भी छुपकर उसे देख रहे थे और उसकी रिएक्शन जज कर रहे थे। इस सोच के साथ ही उसका पैनिक धीरे धीरे शांत हो गया। उसने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों की तरफ काटते हुए चिल्लाया कि तुम लोग मेरी प्रोटेक्शन करोगे ना? नीचे से सिर्फ लेदर शूज़ की तैप तैप आवाज़ आती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्लीन ने फिर चिल्लाया, इस बार ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए, लेकिन फुटस्टेप्स धीरे धीरे गायब हो गए। क्लीन ने ठंडी हंसी हंसी और सोचा कि उनकी एक्टिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड के नीचे थी। वो उनके पीछे नहीं भागा, बल्कि कमरे में वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले कुछ घंटों तक क्लीन बिल्कुल रेस्टलेस रहा। कभी घबराहट, कभी बेचैनी, कभी बिना मतलब खुद से बातें। अकेला होने के बावजूद उसने अपनी एक्टिंग छोड़ना सही नहीं समझा और मन ही मन खुद पर हंस दिया। धीरे धीरे शाम ढलकी, सूरज पश्चिम की तरफ झुका और आसमान लाल नारंगी रंग में रंग गया। अपार्टमेंट के टेनेंट्स घर लौटने लगे और उनकी आवाज़ों से क्लीन का ध्यान थोड़ा सा हट गया। उसने स्टवे की तरफ देखा और सोचा कि मेलिसा ऑलमोस्ट स्कूल से लौट ही रही होगी। उसने केटल उठाया और छुपा कर रखा रिवॉल्वर बेड के नीचे केयरफुली सेट कर दिया। दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन दरवाज़ा शांत रहा। सिर्फ दो टेनेंट्स की बातें सुनाई दी जो हार्ट ऑफ द वाइल्ड बार जा रहे थे। क्लीन ने गहरी सांस ली और तय कर लिया कि अब बस डिनर और मेलिसा का इंतज़ार करना है। उसके दिमाग में स्ट्यूड मटन विद टेंडर पीस का ख्याल आया। मेलिसा का सिंपल सा तरीका उसे याद था, बिना ज़्यादा मसलों के, सीधा और प्रैक्टिकल। गरीब लोगों के लिए हफ्ते में 1-2 बार नीट ही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। क्लीन कोई महान कुक नहीं था और ज़्यादातर टेकआउट पर ही जिंदा रहता था, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसे लगा कि वो मटन को बर्बाद नहीं करेगा। उसने खुद को समझाया कि मेलिसा 7 बजे 30 मिनट तक भूखी हो जाएगी और आज उसे रियल कुकिंग दिखानी है। आग जली, पानी भरा, मटन धोया और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। अपनी अचानक कुकिंग स्किल्स का क्रेडिट उसने मन ही मन वेल्च मैकगवर्न को दे दिया। फिर अचानक याद आया कि ये दुनिया बियॉन्डर्स की है और थोड़ी गिल्ट महसूस हुई। उसने नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और बच्चा कुचा लाड उसे किया। प्याज और कैरेट्स भूने, खुशबू फैलने लगी। मटन डाला, पानी मिलाया और धीमी आंच पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद पीज और पोटैटोज डाले गए और इंतज़ार शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा कमरा खुशबू से भर गया। क्लीन घड़ी देखता रहा और बार बार सलाइवा निगलता रहा। 40 मिनट बाद कड़मों की आवाज़ आई। चाबी घुमी और दरवाज़ा खुला। अंदर आने से पहले ही मेलिसा की आवाज़ सुनाई दी, स्मेल्स गुड। वो स्टवे की तरफ देखती रह गई और हैरानी से पूछा, तुमने बनाया? क्लीन बस मुस्कुराया और कामली सब अरेंज करता रहा। ढक्कन खुला और भाप उड़ी। ग्रेवी में भीगी हुई राय ब्रेड प्लेट्स के साथ रखी गई। मेलिसा ने पहले पोटैटो टेस्ट किया, फिर मटन। नराम, जूसी और लाजवाब। वो खुद को रोक ही नहीं पाई। शर्मते हुए उसने कहा कि ये तो आपके लिए था। क्लीन हंसकर बोला कि कुक का प्रिविलेज होता है टेस्ट करना। दोनों शांति से खाने लगे और उस पाल बाहर की दुनिया, मौत और पुलिस सब कुछ दूर लग रहा था। प्लेट खाली हुई, तारीफ हुई और क्लीन ने फ्यूचर के सपने देखे, एक दिन अच्छा रेस्टोरेंट, बेंसन और मेलिसा के साथ। बर्तन साफ हुए। मेलिसा ने मसलों का डब्बा देखा और थोड़ा सोच कर कहा कि आगे से मैं बनाऊंगी। क्लीन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया कि इंटरव्यू की तैयारी भी ज़रूरी है। चैप्टर 11 यहीं ख़त्म होता है।
अगले चैप्टर में ये मिस्ट्री और गहरी होने वाली है।